जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के पाथफाइंडर चैनल पर। मैं हूं विकास मिश्रा और आज हम बात करने जा रहे हैं उस एक फोन कॉल की जिसने दो देशों की शांति वार्ता को तहस नहस कर दिया। जी हां दोस्तों, इस्लामाबाद और काबुल, दो पड़ोसी देश जो पिछले कुछ महीनों से युद्ध और युद्ध विराम के बीच झूल रहे थे, टर्की में बैठे थे शांति के लिए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। और 4 दिन से चल रही ये इस्लामाबाद काबुल की बातचीत, जिसके मध्यस्थता कर रहे थे कतर और टर्की, लग रहा था कि आखिरकार दोनों देश एक समझौते पर पहुंच ही जाएंगे। और फिर अफगानिस्तान ने वादा भी कर लिया था कि वो अपनी जमीन से पाकिस्तान पर कोई आतंकी हमला नहीं होने देगा। और बदले में उसने ये मांग की थी पाकिस्तान से कि आप हमारे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करेंगे और अमेरिकी ड्रोन को अपनी जमीन से उड़ान नहीं भरने देंगे। बस दोस्तों, यही वो बात थी जिसने एक ऐसी फोन कॉल उस मीटिंग में आने दिया और सारी बातें और सारी मीटिंग और सारी मध्यस्थता रुक गई और सब ठीक चल रहा था और अचानक एक फोन बजा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसा क्या हुआ उस मीटिंग में और उस फोन कॉल के पीछे कौन है। वो सारी बातें इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले देखते हैं दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने इसे कवर किया है। ये दोस्तों देखिए, 29 अक्टूबर की कवर न्यूज है, जिसमें इसमें लिखा है कि पीस टॉक्स विद अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट इन इस्तांबुल हैज फेल्ड। और इसको दोस्तों पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस किया है। आप ये देखिए, पाकिस्तानी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दैट द नॉट फुली विलिंग, अफगानिस्तान फुली विलिंग नहीं है एक्सेप्ट टू पाकिस्तान प्रपोजल एंड कंटिन्यू टू सीक गाइडेंस फ्रॉम काबुल बिफोर मेकिंग डिसीजन। दोस्तों, ये इतनी बड़ी खबर है। और आप देखिए, जो ये आप इमेज देख रहे हैं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है, उसमें जो लोग पिछले 2 सप्ताह से जो बॉर्डर बंद है वहां पे खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का कि जब दोनों देश आपस में, दोनों मुल्क आपस में समझौता करेंगे और इनके बीच जो पख्तूनी ट्राइब्स हैं उनके बीच आपस में मिलन हो पाएगा और बॉर्डर खुल पाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा लगता है कुछ होने वाला नहीं है। आगे चल के देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों स्टैंड बदला पाकिस्तान ने और किसने कॉल किया था और उसके पीछे राज क्या था। एक्सक्लूसिव देखिए दोस्तों, द संडे गार्जियन ने कवर किया है कि फोन कॉल फ्रॉम इस्लामाबाद डिरेल्स अफगानिस्तान पाक पीस टॉक। पाकिस्तान का दोस्तों डेलीगेशन रिवर्स कर देता है अपनी सारी बातचीत को, बस खाली एक फोन कॉल्स को। दोस्तों देखिए, मैं बार बार इस फोन कॉल को इसलिए फोकस कर रहा हूं कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये फोन कॉल की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा पाकिस्तान के लिए हो गई कि वो अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से जो पीस टॉक कर रहा था उसको भी उसने कैंसिल कर दिया। वो ये जान रहा था कि अगर ये टॉक कैंसिल होगी तो जो टीटीपी है, जिसकी जो विचारधाराएं हैं अफगानिस्तान से मिलती हैं, जो पाकिस्तान के इंटरनली उसके रीजन पर अटैक करता है, वहां पे शांति वार्ता को नष्ट कर सकता है या रोक सकता है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की ऐसी क्या मजबूरी थी कि पाकिस्तान ने अपने इस पीस टॉक को कैंसिल कर दिया। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों, ये इस्लामाबाद से एक फोन कॉल आया था। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने कॉल को सुना और अगले ही एक पल पर अपना स्टैंड बदल दिया। जो वे शर्तें मान भी चुका था, कहने लगा था कि हम अमेरिकी ड्रोन अब नहीं रोक सकते। दोस्तों ये देखिए, द मोमेंट्स आफ्टर द कॉल पाकिस्तान विड्रू कंसेंट क्लेमिंग इट कुडेंट हॉल्ट यूएस। दोस्तों, मैं इसी कंट्री की बात कर रहा था जिसका कॉल आया था और इस कॉल के बाद सब कुछ बदल गया। और पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट किया कि वो यूएस के ड्रोन्स को नहीं रोक सकता है अफगानिस्तान के एरिया पर। और ये बात सुनते ही जो मीडिएटर जो थे कतर और टर्की, उन्होंने क्या बोला पाकिस्तान के इस बिहेवियर को देख करके, दिस वाज अ इरेटिक एंड अनकोऑर्डिनेटेड लीडिंग टू अ कंप्लीट ब्रेकडाउन इन नेगोशिएशन। दोस्तों, अब आप सोचिए दोस्तों कि जहां पर इतने इस्लामिक कंट्री, अरेबिक कंट्री जो अपने आप को भाईचारे के लिए एक दूसरे के कंट्रोल में दिखाते हैं, और एक फोन कॉल जब यूएस की आती है और सारी चीजें बदल जाती हैं। कतर और तुर्की तो एकदम हैरान हो गए थे और उन्होंने बोला इट वाज ऑल बट सेटल्ड एंड देन एवरीथिंग चेंज आफ्टर दैट कॉल। दोस्तों, ये कॉल नहीं थी, ये बस एक मैसेज था और उस मैसेज में बताया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान यूएस का कठपुतली बनकर रह गया है। आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके से। आप ये देखिए, पाक ने इस पूरे नेगोशिएशन में और इस पूरे टॉक में ये एडमिट भी किया, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, कि पाक एडमिट्स टू हैविंग अ सीक्रेट पैक्ट विथ फॉरेन नेशन। इस फॉरेन नेशन को यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, बट आप समझ रहे होंगे कौन सा फॉरेन नेशन जिसके साथ पाकिस्तान का एक सीक्रेट पैक्ट है और ये सीक्रेट पैक्ट का ओपन हुआ जब अफगानिस्तान के साथ उसकी बातचीत हुई। दोस्तों, और देखिए यहाँ पे लिखा है कि इस्लामाबाद एडमिटेड टू अ सीक्रेट एग्रीमेंट विद अ फॉरेन नेशन अलाउइंग ड्रोन स्ट्राइक्स टू अफगान टेरिटरी। बस दोस्तों, यही सुनते ही अफगानिस्तान ने इसका कड़े शब्दों में ऐतराज किया और वो बोला कि वो अपनी सोवरेनिटी और अपनी संप्रभुता के खिलाफ किसी को अनुमति नहीं देगा। अगर पाकिस्तान अमेरिका को
ये अलाउ करता है और अपने स्पेस को, अपने एयर स्पेस को अलाउ करता है कि हमारे यहाँ यूज करने के लिए, तो हम उसका कड़ा विरोध करेंगे दोस्तों। आगे चलकर दोस्तों देखते हैं किस तरीके से अफगानिस्तान ने इसका रिस्पॉन्स किया है। उससे पहले हम देखते हैं कि अनअकैडमी आईएएस, जो आपकी आईएएस की तैयारी को आसान करने के लिए आपको प्रोवाइड करा रहा है मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स की पीडीएफ, और इस साथ दोस्तों आपको फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट मिलेंगे। और साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप इन नंबर पे कॉल करके हमारे डेडिकेटेड जो काउंसलर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए अपनी क्यूरी को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप दिल्ली, प्रयागराज, पटना या इंदौर से बिलोंग करते हैं तो डायरेक्टली आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में जा सकते हैं दोस्तों और अपनी क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चल के हम देखते हैं कि किस तरीके से फिर एक नया ट्विस्ट आता है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो अपने बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं और ये अक्सर हर बात को लेकर के भारत को बीच में ला देते हैं, और इन्होंने इस बार कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोलते हैं ख्वाजा आसिफ ने आग में घी डालने वाला काम फिर कहा, और उन्होंने बोला कि काबुल अब दिल्ली का कठपुतली बन चुका है। अब आप सोचिए कठपुतली कौन बन रहा है, कौन किसके फोन कॉल से अपने स्टैंड बदल दे रहा है, लेकिन इनको कहना है, खाली स्टेटमेंट करना है कि अफगानिस्तान भारत का टूल है जो पाकिस्तान में आतंक फैला रहा है, और चेतावनी दे दी कि अगर अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद की ओर देखा भी तो हम उनकी आंखें निकाल लेंगे। बस दोस्तों उसके बाद क्या कहना था, काबुल कहा बस अब और चुप मैं नहीं रह सकता हूं। आप ये देखिए, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा पब्लिकली अक्यूज्ड अफगानिस्तान ऑफ एक्टिंग एज अ प्रॉक्सी ऑफ इंडिया आफ्टर पीस टॉक इन इस्तांबुल कोलैप्स। और दोस्तों देखिए, द एक्सचेंज फॉलो टेंशन ऑफ ओवर पाकिस्तान एडमिशन ऑफ यूएस ड्रोन ऑपरेशन पैक्ट एंड फ्लिट। जो मेन रीजन था दोस्तों वो यही था। उसके बाद अफगानिस्तान ने इसका कड़ा एतराज किया और अफगानिस्तान के जो गृह मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अब्दुल मतीन कानी ने जवाब दिया। दोस्तों देखिए, ये अब्दुल मतीन कानी हैं, इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली शब्दों में कहा कि हमारे पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन याद रखना पाकिस्तान, अमेरिका और नाटो जैसे देशों के पास भी परमाणु हथियार थे, फिर भी वो अफगानिस्तान में हार गए, और हमने कभी भी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, ना पहले और ना अब। दोस्तों ये बयान पूरे क्षेत्र में गूंज गया, वार्ता का माहौल अब तनाव से भर गया है। और देखिए दोस्तों उन्होंने क्या बोला कि इट्स ट्रू दैट वी डू नॉट हैव न्यूक्स बट डिडेंट नाटो हैव देम, डिडेंट अमेरिका हैव देम। दोस्तों ये इतनी इंपॉर्टेंट बात, और अफगानिस्तान अब कह दिया है कि हम अब शांत नहीं रहेंगे, अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो हम सीधे इस्तांबुल पर अटैक करेंगे। आप सोचिए दोस्तों कि इतनी बड़ी चेतावनी दे रहा है अगर अफगानिस्तान, तो उसको भी ना कहीं बैकेट में कोई ना कोई तो स्ट्रांग सपोर्ट कर रहा है। तो आगे चल के देखते हैं दोस्तों। देखिए, ये एक टेबल पे मीटिंग हो रही थी, इसमें कतर के डेलीगेट्स, अफगानिस्तान के डेलीगेट्स और पाकिस्तान के ख्वाजा जिनको आप जानते हैं, और टर्की के डेलीगेट साथ में बैठे थे। और ये क्रूशियल पाकिस्तान अफगानिस्तान टॉक्स कोलैप्स एमिड डिमांड फॉर मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट टीटीपी, इस्लामाबाद डेलीगेशन वॉकड आउट दोस्तों। और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद, थोड़ी देर बाद, जो पाकिस्तान का डेलीगेशन से वॉकआउट कर जाता है, वो ये कहकर वॉकआउट करता है कि उसने अफगानिस्तान से बोला कि आप टीटीपी पर एक्शन लीजिए, और अफगानिस्तान उसको नहीं मान रहा है और इसलिए हम वॉकआउट कर जाते हैं। अंत में पाकिस्तान का प्रतिनिधि मीटिंग से उठा दोस्तों और कहा कि काबुल ने उनकी तर्कसंगत शर्तें नहीं मानी, लेकिन अफगान पक्ष का दोस्तों यही कहना है कि हमने पूरी कोशिश की लेकिन पाकिस्तान बातचीत करने चाहता ही नहीं है, और वो दोषारोपण लगा रहा है। तुर्की और कतर के अधिकारियों ने भी इस बात को जस्टिफाई किया कि द पाकिस्तानी टीम वॉज इरेटिक, अनकोऑर्डिनेटेड एंड एग्रेसिव। सोचिए दोस्तों, अगर कोई मेडिएटर कंट्री भी अगर इस बात को बोल रही है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी कंट्री सही बोल रही है और कौन सी कंट्री गलत बोल रही है। तो ये सारी बातें होती हैं दोस्तों। इसके आगे हम देखते हैं कि क्या है इसके पीछे की कहानी, और इसके पीछे कहानी में क्या खाली पाकिस्तान और अफगानिस्तान है या कोई और भी मुल्क है जिसकी इंपॉर्टेंस और जिसका वेटेज यहाँ पे समझ में आ रहा है। असल में दोस्तों देखिए, विवाद सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित रह ही नहीं गया है, ये तीन ताकतों का टकराव बन चुका है, जहां पर एक तरफ अमेरिका के ड्रोन है जिसके बारे में आपको पता है, एक फोन कॉल आई और ये पूरी वार्ता खत्म हो गई। दूसरी तरफ देखो दोस्तों दोस्तों भारत की डिप्लोमेसी, जिसके कारण पाकिस्तान तालिबान हो या अफगानिस्तान से चिढ़ रहा है कि क्यों अफगानिस्तान भारत के साथ अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रांग कर रहा है। और तीसरा है दोस्तों पाकिस्तान की बेचैनी। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान उसके कंट्रोल जोन में रहे, लेकिन तालिबान अब किसी की सुनने को तैयार नहीं। अब भारत का एंगल भी समझिए दोस्तों कि जब पाकिस्तान कहता है कि काबुल दिल्ली का टूल है, तो असल में वो अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश करता है। आप जानते होंगे दोस्तों, भारत पिछले 4 साल से अफगानिस्तान में मानवीय मदद हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा के प्रोजेक्ट्स में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और भारत का मकसद हमेशा रहा है दोस्तों शांति, जबकि पाकिस्तान का मकसद हमेशा रहा है शांति का भी इस्तेमाल उसने जब भी किया है वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया है। तो अंत में अब दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि
सवाल अब ये है कि क्या वो एक फोन कॉल सिर्फ एक आदेश था या किसी बड़ी ताकत का इशारा, क्योंकि दोस्तों उसी एक कॉल ने टर्की की शांति मेज को मलबे में बदल दिया। और आपको पता होगा दोस्तों कि कभी कभी युद्ध की शुरुआत बंदूकों से नहीं, एक कॉल की घंटी से भी होने लग गई है। और आज पाकिस्तान फिर उसी दोराहे पर है जहां कूटनीति की हार हो रही है और बेचैनी जीत रही है। तो आखिरी में मैं बस एक लाइन बोलूंगा कि डिप्लोमेसी में हर शब्द गोली की तरह होता है, फर्क बस इतना होता है कि एक गूंज छोड़ जाता है दूसरे को घाव। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।